प्रभु परमात्मा के समान मानते हैं मोदी जी को। और योगी जी हमारे लक्ष्मण, ऐसे बिल्कुल भाव से कह रहे हैं भैया। अमित शाह कौन हुए? अमित शाह हनुमान जी हैं। अरे और क्या, अमित शाह हनुमान जी हैं भैया। ऐसी बात थोड़ा है। हमारे योगी जी और मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। अरे शर्मा क्यों रहे हो सर? अब दूर हट के, बम थोड़ी है। एक जमाना था, आप बच्चे हो इसलिए बता दूं, सुन ले भाई। जी, योगी जी का राज है, मोदी जी का नहीं। मोदी जी का तो पूरे इंडिया में राज है। हाँ, वो तो है ही। ये क्या कह रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस आने वाला है? अब पता नहीं इतना कौन आने वाला। हाँ। कांग्रेस का कहीं पे बात नहीं हो रही। जीरो बैलेंस कांग्रेस माने कुछ नहीं हो। 70 सालों से कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्या है? कुछ नहीं, कांग्रेस माने कुछ नहीं है। क्या हाल चाल? अरे आप बताओ ना, आप उनको बोल रहे हो, दिल्ली के ही हो आप? हाँ, क्या नाम है आपका? तस्लीम। फिर क्या हाल चाल है दिल्ली के? दिल्ली का हालचाल बढ़िया है। सर्दी है। सर्दी तो वैसे है, चुनाव की तो गर्मी है। चुनाव की गर्मी रहेगी, केजरीवाल ही आएगा। जितनी सुविधा दे रखा है क्या सुविधा दे दी केजरीवाल ने? अरे बस फ्री दे रखा है लेडीज आपके लिए बता रहे हो ना। अरे हमारे लिए तो लाइट बिल फ्री दे रखा है, पानी फ्री दे रखा है। पूरे हिंदुस्तान में कितने स्टेट ऐसे हैं जो अपने चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में किसी को पानी 2000 लीटर फ्री दिया हो या 200 यूनिट फ्री बिजली की दी हुई हो। इस हिंदुस्तान में कितने स्टेट ऐसे हैं। एक केजरीवाल ऐसा है। अंदर एंट्री करनी है तो ध्यान से करना, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में ठंड का माहौल है और साथ ही साथ चुनावी सरगर्मी चरम पर है। जी हाँ, दिल्ली में चुनाव का माहौल फिर से आया है। अब देखना ये होगा अब की बार किसकी सरकार, मोदी, कांग्रेस या फिर केजरीवाल। सारे सवाल हैं, जवाब भी बहुत सारे होंगे, लेकिन कौन होगा जो अब की बार दिल्ली पर राज करेगा, ये देखना अभी बाकी है। चलते हैं जनता के पास और जानते हैं सीधा उनके मुद्दे क्या हैं, क्या किया है सरकार ने अभी तक। मेरा नाम राम बहादुर सिंह। आप यहाँ पर कब से हैं सर? यहाँ पर सर मैं 2002 से हूँ। इसी कालका जी मंदिर एरिया में इसी यहीं पर रहते हैं। आपकी यहाँ से वोटर आईडी बनी हुई है? बनी हुई है। तो आपने 10 साल में क्या कार्यकाल देखा है आप आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का कोई खास नहीं है सर, ना ही क्या खास, कुछ भी नहीं मुझे तो दिख रहा। जब से आम आदमी पार्टी है तो मुझे तो लग रहा है कि गड़बड़ ही गड़बड़ है। हमें तो बस और कुछ नहीं है, यही है कि हमारे मोदी जी और योगी जी, जैसे यूपी में अपने हो रहा है, योगी और मोदी जी को हम बिल्कुल दिल से सपोर्ट करते हैं। और दिल्ली की जनता से भी यही कहेंगे कि इस बार बटना नहीं है भाइयों, बटोगे तो बस वही वाला माहौल है भैया, देख लो। और यहाँ कालका जी मंदिर में भी हम देख रहे हैं 2002 से यहाँ किस तरीके से कैसे बेवड़ागिरी, कैसे लोग किस तरीके से कैसे घूम रहे हैं। लेकिन प्रशासन थोड़ा ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोदी और योगी बस बेस्ट है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के हिसाब से तो उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। कुछ नहीं, क्या किया आम आदमी पार्टी ने? कुछ भी नहीं। उनका कहा माना जाए तो मेट्रो में बढ़ोतरी की गई है, मेट्रो बनाई है, वाटर सप्लाई बढ़ाई है। ये सिर्फ मोदी जी की। मेट्रो केजरीवाल, क्या मोदी जी ने किया है? सब कुछ जो कुछ भी किया है सब मोदी जी का है। केजरीवाल का क्या कहने से थोड़ी हो जाता है। अपने देश में भगवा ही चारों तरफ भगवा राज। आप मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? कैमरा में देख के बोलिए। मोदी जी को तो हम दिल से क्या बताएं कि मोदी जी को हम क्या कह सकते हैं। हमारे तो राम की तरीके, जैसे हम देखो हिंदू हैं, राम जी की मूर्ति है, रामचरितमानस के हम क्षत्रिय हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हम प्रभु परमात्मा के समान मानते हैं मोदी जी को। और योगी जी हमारे लक्ष्मण, ऐसे बिल्कुल भाव से कह रहे हैं भैया। अमित शाह कौन हुए? अमित शाह हनुमान जी हैं। अरे और क्या, अमित शाह हनुमान जी हैं भैया। ऐसी बात थोड़ा है। हमारे योगी जी और मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से भैया। क्या करें, नहीं मिल सकते हैं। हमारा नसीब ये झुग्गी झोपड़ी है, बस यही है। अपनी ही योगी ही मोदी जी की बदौलत मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर भी पक्के मकान तो होने चाहिए ना? पक्के मकान होने चाहिए, बोल तो दिए थे, अब क्या करें। इसीलिए तो बुला रहे हैं कि जल्दी आए। कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कुछ नहीं हुआ। कहाँ झुग्गी, तो ये तो फिर किसने बोला था? ये यही बोले थे सब। बताइए जरा बताइए। यही सब लप्पू झन्ना सब संघ वाले बोल रहे थे। और क्या है भैया। यहाँ पर और भी कई लोग मौजूद हैं,
आइए चलते हैं उनसे बात करते दिल्ली में कह नहीं सकते सरकार किसकी, लेकिन जिसकी भी आएगी हमें तो खुशी होगी। हैं। आप किसको चाहते हैं देखना? सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी अपनी जगह काम कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है वो अपने आप जा रहा है। आप एक पार्टी को भूल गए, कांग्रेस को। देखो कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूं। शीला दीक्षित जी बहुत अच्छा काम, सारी दिल्ली तो उन्हीं की दी हुई देन है। मैंने देख रखा है, लास्ट 25 ईयर से हूँ मैं यहाँ पे। कांग्रेस में और भी हैं, लेकिन प्रेजेंट में उनको शो नहीं किया जा रहा है, तो नाम इसीलिए नहीं आता है। राहुल गांधी हैं जी, अब नहीं शो वो किया तो जा चेहरा रहा है है। अब तो। अब हैं तो जो हैं अब वो अपनी जगह अच्छे हैं, हम भी अपनी जगह अच्छे हैं, आप भी अपनी जगह अच्छे हो, तो हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं। केजरीवाल ने क्या काम किया है अभी तक दिल्ली में, आपकी माने तो? केजरीवाल ने सिर्फ अकेले काम नहीं किया, केजरीवाल जी के साथ और भी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, जी। बाकी लोग भी हैं, संजय जी हैं। हाँ, तो इन लोगों ने भी काम किया है। सिर्फ क्या अकेले काम किया है सर? बहुत काम किया है। जाइए आप देखिए, सौरभ भारद्वाज जी के पास कोई भी रिक्वेस्ट लेके चले जाइए, वो तुरंत मतलब कि आपके साथ खड़े हैं। ऐसे तो विधायकों से तो मिलने के लिए आपको तो लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, लेकिन उनके पास नहीं है ऐसा। मैं भी वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र का हूँ, वहीं रहता हूँ। हमारा जो वोटिंग है सावित्री नगर का है, तो मैं देता रहता हूँ। तो वो सौरभ भारद्वाज, जैसे मैं विधायक एक कल्चर बता रहा हूँ जो विधायक का आजकल हो गया है। पहले विधायकों के गेट पे आप खड़े रहो, पता नहीं दर्शन भी हो गए तो बहुत बड़ी बात होती है। अब तो वो सामने आपके खड़े मिलेंगे। तो माहौल चेंज हुआ है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सब अच्छे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई साहब? आप कुछ बोल रहे थे ना, उसी पे मैं बोल रहा था। जी, कि जी, बताइए। सौरभ भारद्वाज जो है सो ये जैसे नाइट सेंटर का प्रोजेक्ट उन्हीं के अंदर में आता है। वो जो है सो रात में भी आते हैं, जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो उनके जो है सो सॉल्व क्विकली होता है। टोटल 295 दिल्ली के अंदर रैन बसेरा है। वहाँ पर हमने देखा था थोड़े दिन पहले, बिल्कुल हालत ख़राब है। गद्दे हैं जो वो भी सड़े गले पड़े हैं, कंबल धुले हुए नहीं हैं, ये क्या कहते हैं अपना वॉशरूम की सुविधा नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं फिर? नहीं, ऐसा तो आता तो ड्यूसिप के अंदर है ना सारा? ड्यूसिप के अंदर ही आता है, और ऐसा केस तो कहीं दिखने को अब मिल नहीं रहा है। हाँ, पहले कुछ जो है सो कुछ जगह में हुआ था, जैसे होमलेस वगैरह भी वो नशा कारण जो है सो जी, खुद जी, ही जी। गद्दा जो है सो खराब कर देते वहाँ हैं। पे सुनने में आया था कि नशा भी अंदर ही प्रोवाइड हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, नशा ना मिलना। प्रोवाइड नहीं, हम क्या बोले, कुछ लोकल बंदा जो होते हैं वो क्या करते हैं, केयर टेकर को जो है सो दबाने की कोशिश करते हैं। तो उसके कारण जो है सो नीचे जो है सो अंदर जो है सो जैसे नशा कर लिए। अब यहीं ले लो कालका जी का ही, यहाँ पर हम जो है सो बना तो हुआ 3 महीना के लिए, नशेरी गजेरी के लिए ही तो रहेंगे, तो वही तो वो जो है सो छुप के जो है सो अंदर में नशा करे, तो उसमें तो केयर टेकर की भी गलती नहीं है। लेकिन ये केयर होता टेकर को एटलीस्ट मना करना चाहिए। हाँ, केयर टेकर तो मना करता ही है, ध्यान रखना क्योंकि चाहिए उनका सारी चीज़ों जो का। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयर टेकर अपना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा फॉलो करते हैं। नमस्कार मैम, आपसे कुछ बातचीत हो सकती है? आपका शुभ नाम? इकरा नूर आप यहाँ पर क्या करते हैं? केटेकर है आप भी हैं यहाँ पे? जी। आपको कोई परेशानी तो नहीं होती यहाँ पे? क्योंकि रात बरात जरूरी नहीं है कि सभी सोफिस्टिकेटेड बंदे आएँ, सभी अच्छे खासे आएँ। कई बार होता है कि यहाँ कोई नशा करके आ जाता है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ नशे वाले लोग आते हैं तो चुपचाप सो जाते हैं। सिक्योरिटी है आपके लिए हाँ, या है। फिर औरों के लिए भी? हाँ, नाइट में वैसे शिफ्टिंग अलग है। नाइट वाले में जेंट्स रहते हैं जी। तो वो सकते हैं एकदम, और लेडीज में कोई सी प्रॉब्लम नहीं यहाँ है। पर लेडीज़ के लिए वॉशरूम की सुविधा कैसी है? पीछे है, कितनी दूर है यहाँ से? बस इसके बगल में है वो, ये जस्ट पीछे इसके? हाँ वो साफ है? हाँ, दोनों साफ है, आप देख सकते हैं। भाई ऐसा है, इस वक्त हलचल ज़्यादा चली हुई है। ये तो कोई बीजेपी वाला होगा तो बीजेपी का ही नाम लेगा जी, कोई आप वाला होगा वो आपका ही नाम लेगा। पिछले सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या काम किए हैं ऐसे जो उनको वोट देना चाहिए, या फिर बदलाव की उम्मीद रख रहे हैं अब की बार कोई? भैया इधर एक बात मैं आपको बताऊं, जी सर। ये मन की बात है। मैं अपने पड़ोस में वालों से पूछता हूँ, वो कहते हैं जी हमारा तो पानी का बिल पता नहीं कितने दिन हुआ आया ही नहीं। समझ गए? बात तो कोई भी बना देता है। उस गरीब आदमी से पूछो जो 2000 लीटर में अपना काम चलाता है, उसका पानी का बिल नहीं आता है। उन माताओं बहनों से पूछो जो 200 यूनिट में या 250 यूनिट में अपना काम करती हैं, और 400 यूनिट तक भी कंसेशन है कुछ। जी सर, ये माताओं बहनों से याद आया, अभी महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये बोल रहे हैं केजरीवाल जी, बिल्कुल ठीक है। वो ठीक है? एक मिनट देखो, बात सुनो, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि एक कहावत थी को छोटी सी, जी, कि जब वक्त पड़ता है ना, जब वक्त पड़ता है
तो तब गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है। कोई ऐसा टाइम भी आ जाता है ज़िंदगी में, बिल्कुल। ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी आ जाता है कि कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है। इसलिए ये क्या पता फालतू फंड की बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस देश में अगर महिलाओं को बसों में फ्री सर्विस है तो सिर्फ दिल्ली में और अब आके शायद भगवंत मान जो वो भी आपकी पार्टी का जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है जी, उसने भी क्लिनिक खुलवाए हुए हैं। उसने भी पंजाब में क्लिनिक खुलवाए हुए हैं और वहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री इलाज होता है। क्या लेकिन सर अगर देखा जाए सर्वे जैसे बताते हैं कि हालत ख़राब, खुलवा दी, एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, लेकिन उनकी हालत जो इतनी खस्ता हो रखी है उसका क्या करें? एक मिनट बिल्कुल ठीक बोला आपने, गलत नहीं बोला, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलोंगिंग नहीं जी हूँ। सर। आपने बिल्कुल सही। या तो आदमी किसी काम को करे ना, और करे तो कोशिश करके उसे निभावे। मैं भी रोज़ पढ़ता हूँ, टीवी में भी आता है, अखबार में भी आता है। खोल दिए, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन उन खोलने का फ़ायदा क्या हो जब वहाँ पर दवाइयाँ ही नहीं होंगी तो? ये आपकी बात जायज़ है। ये उन लोगों की गलती है, वो अपना नाम अपने आप जानबूझ करके बदनाम कर रहे हैं। या तो इसी तरह से आपको मैं बताऊं, पंजाब वाले ने, उसने भगवंत मान ने भी पता नहीं कितने सौ कितने हज़ार ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, लेकिन खोलने का फ़ायदा क्या है अगर वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं? इलाज ही नहीं हो पा रहा वहाँ पे। क्या दुनिया गालियाँ ही तो देगी फिर। और फिर ऐसा नहीं करोगे तो लोग वोट भी नहीं देंगे उसको। जी, क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, उम्मीद कोई भी सरकार हो, उसमें कोई भी आगे आए? कोई भी आए, सही कह रहे हो जी। जो सबसे बड़ी बात है ये है कि सबसे पहला काम यह है कि भाई पब्लिक में ऐसा काम किया जाए जिससे गरीब भी खुश रहें और अमीर भी खुश रहें। ये ना हो कि गरीब घर छोड़ कर भाग जाएं, जी। वो बात ठीक नहीं है। सबको रोजी रोटी मिले। मान लिया किसी आदमी के पास में 2 लड़के हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा, उनको काम दे दो, उनका घर चल जाएगा, 2 रोटी खाएंगे, मांगेंगे नहीं, जो ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आप भी जानते हैं कि रोज़गार मिल जाएगा तो देश में खुशहाली भी होगी, आधी मुश्किलें वैसे ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। आदमी को जॉब मिलना चाहिए, खुशहाली। यहाँ पर मैं देखता हूँ पूरे काल का जिम्मा हर घर में लेडीज़ काम करने वाली आती हैं, जी। हर घर में चौका बुहारी करती हैं, फर्श साफ करती हैं, बर्तन मांजती हैं, ठीक है। और वो हर घर से अगर किसी में 4-5 आदमी भी रहते हैं तो 1400 रुपये महीना लेती है। और 1400 रुपये महीना अगर वह 4 घरों से लेती है या 5 घर होते हैं तो 14×5 = 70, 7,000 रुपये कमा कर लेके जाती है। घर वाले भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, सास ससुर भी खुश है, आदमी भी खुश होते हैं। बिल्कुल, आप मानते हैं? बिल्कुल इसको? सर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिन लोगों को काम की ज़रूरत है उनको काम मिलना चाहिए। बदलाव की बात है, ये दुनिया की चाल है। एक ज़माना था, आप बच्चे हो इसलिए बता दूं, सुन ले भाई। जब मैं दिल्ली में आया था उस समय इस देश में 2 पार्टियां थी। इस देश में एक जनसंघ, एक कांग्रेस। तो उस वक़्त हमारा भारतवर्ष 5 साल के लिए जनसंघ को लाता था और 5 साल के लिए कांग्रेस को लाता था। तो मेरे सामने की बात है, मेरे को खूब याद है कि बजट आया और बजट आया था कांग्रेस को। कांग्रेस ने बजट में, सुनने की बात है, ज़िंदगी में याद करोगे, उस पर जब बजट आया तो उस वक़्त किलो नहीं था, शेर था जी। तो कांग्रेस ने 52 पैसे शेर की जगह 54 पैसे शेर मिट्टी के तेल की कीमत कर दी, यानी 2 नए पैसे बढ़ाई।
52 के 54 पैसे किए थे, ठीक है। दूसरी अपोजिशन पार्टी ने डंडा दिया जनसंघ वालों ने, जी वो तेल जो 2 पैसे बढ़ाया था, एक हफ्ते में वो 2 पैसे वापस लेने पड़े थे। उसी 52 पे आ गया फिर। वो 52 ही पैसे लिए बेचना पड़ा। भाई सबको देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे पहला काम यह है कि यारो जो गरीब आदमी है उनके बच्चों को कुछ रोज़गार मिल जाए, वे 2 रोटी कमा खा लें, भीख मंगे ना हो। नमस्कार सर। अरे शर्मा क्यों रहे हो सर, अब दूर हट के, बम थोड़ी है। तो आपका शुभ नाम साहब? वीरेंद्र। आप यहाँ पे लोकल हैं? नहीं, मैं डीटीसी कर्मचारी हूँ। डीटीसी में क्या चल रहा है, बसें बढ़ाई गई हैं क्या? केजरीवाल सरकार बोल रही है। अभी तो कोई बसें फिलहाल तो नहीं बढ़ी हैं, कोई नहीं बढ़ी हैं, तो उनका तो कहना है केजरीवाल सरकार की बसें बढ़ाई गई है, 2000 बसेस और लेके आए हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। वो कुछ डिपो में आई है, कुछ डिपो में नहीं आई हैं अभी। जैसे कि हमारे जो 10 साल पहले बताया था पक्का कर देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया। चाहिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहे हैं अभी तक। अभी जो नई सीएम हमारी बनी है, जो आतिशी जी, उन्होंने भी समान काम उसका सर्कुलर किया था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसा ही मेट्रो में भी सुनने में आया था कि 2018 से आई थी वैकेंसी, आई, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, सब उस पर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे काम। कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है अभी। तो ये डीटीसी में भी कब तक चलेगा फिर ये? अभी इसका पता नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल से कि कैसे करें? हम लोग को पक्का करें। अब की बार दिल्ली में क्या लग रहा है आपको माहौल? बातचीत तो होती होंगी। बदलाव होगा, चिंता मत करो। बीजेपी आओ चाहे कोई भी आओ, अब की बार केजरीवाल का डामाडोल ढीला ही रहेगा हिसाब से। केजरीवाल जो भी ये उनके ऊपर केसेस वगैरह चले थे, जेल गए, इस चक्कर में है या फिर काम नहीं किया इस चक्कर में? काम है झूठे वादे करना और बस, और कोई काम नहीं। बस वादे पूरे नहीं किए। बताओ, सैलरी टीचरों की सैलरी नहीं, लेक्चरारों की, प्रोफेसरों की, नर्सों की, और ये तुम्हारे देख लो डीटीसी के बेचारे, इनका क्या हाल कर रखा है। बताओ, किसी को सबको टाइम पे सैलरी देता हो तो बताओ आप। यहाँ पे वादे तो इतने बड़े बड़े देखे, मैंने अभी कालका जी में देखा था, पोस्टर लगा रखे हैं। वादे पब्लिक सब समझ रही है, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगी आपकी। ये तो देखो समय बताएगा, इतने तो नहीं कह सकते हम, कोई वो नहीं है। जब आप प्रेस मीडिया में हो, आपको नहीं पता तो हमें क्या पता रहेगी। पर हाँ, पब्लिक की, जनता की सब यही चाहते हैं कि बदलाव अब की बार। तो जैसा कि आप सुन रहे थे अभी, अब की बार दिल्ली की जनता बदलाव की उम्मीद में है। अब की बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। अब ये कैसे होगा, ये भी जनता के हाथ में है। केजरीवाल, मोदी या कांग्रेस, कौन सी सरकार आएगी अब की बार, दिल्ली में किसका डंका बजेगा, ये सोचने वाली बात है। मैं आशीष कुमार, आप देख रहे हैं इंडियाज़ अंडरबेली। शुक्रिया।